हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, इसका जो 2022 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपका इसमें 50% चीज़ें तो तैयार ही हो जाती हैं। प्लस आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम ये भी आपको बताते हुए चलते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 1 to 5 आपके वस्तुनिष्ठ टाइप हो जाते हैं। उसके बाद 6 to 11 आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद 12 to 18 आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो पेपर हो जाता है वो 1 घंटे का हो जाता है, यानी आपको ये 18 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने रहते हैं। इसी में आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना होता है, सफाई सुथरा, यानी कि आपको अपनी कॉपी को सुंदर भी लिखना रहता है, यानी ये सभी चीज़ें हैं। हालांकि इस पर हमने वीडियो बनाई भी है और भी हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे उसको सॉल्व करना है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, ये सभी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ पेपर को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराएंगे। वैसे बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। बाकी हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आउटपुट आपका प्रिंटर हो जाता है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद सेकंड आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, ऐसी तो होती है कुछ, तो ये जो स्क्रीन होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, विंडो या फ्रेम या डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। तो आपको पता है कि डेस्कटॉप होगा, इसलिए इसका भी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। तो इसमें आपका भौतिक पुर्जों से हो जाता है, यानी हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिसे हम छू सके और पुर्जों को हम छू सकते हैं, है ना। तो ये भौतिक पुर्जे हो जाते हैं। कुंजी पटल का दूसरा नाम है की बॉक्स, की बोर्ड, की लेन या मॉनिटर। तो की लेन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, नोटपैड का, कैलकुलेटर का, एमएस पैड का या कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड जो हो जाता है वो कैलकुलेटर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब चलते हैं अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या रहता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है, और जब नोटिफिकेशन पहुँचता है तो आप क्लास को अटेंड कर पाते हैं, ज्वाइन कर पाते हैं और बेनिफिट ले पाते हैं। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हम कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 तरीकों से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि कितने तरीके हैं, और इसमें ये तो नहीं पूछा गया ना, तो एक्सप्लेन नहीं पूछा गया। वैसे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि जो चीज़ें जितनी पूछी जाएं कोशिश करें आप उतना ही लिखें। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप लेके बैठ गए, बहुत लेंथी लिख दिया और दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको 1 नंबर में 1 ही मिलेगा, यानी अति लघुत्तरीय टाइप जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा लेंथी ना कीजिएगा। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 तरीक़ों से प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? तो CD DVD में, यानी CD DVD से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीकों के नाम आपने लिख दिए और 2 तरीके भी लिखे, तब भी आपका जो है आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं भाई कटेंगे? क्योंकि उन्होंने जो शर्त लगाई वो शर्त हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद है लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, जिसका यूज़ करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेन्यू या इमेज को सेलेक्ट या कोई भी काम करने के लिए किया
जाता है। तो लाइट पेन क्या हो जाता है, ये हार्डवेयर है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई लाइट पेन क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और भी 2 ऑप्शन डाल दिए तो आपको पता है कि हार्डवेयर है तो आपने इसमें टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो भाई कंप्यूटर की 2 उपयोगिता, क्या आप बहुत सारी उपयोगिताएं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही पूछी गई हैं इसलिए हम 2 ही लिखेंगे। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। और उसके बाद एक कंप्यूटर अपनी गति, सटीकता और निरंतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बाइट क्या है, तो बाइट संगणन व दूरसंचार में सूचना की इकाई होता है। यह 8 बिट से मिलकर बना होता है और बाइट कंप्यूटर की स्मृति में अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया सूचना या मनोरंजन प्रसारित करने की एक प्रणाली है जिसमें संचार के कई अलग अलग रूप शामिल हैं। आप स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया में वीडियो, ऑडियो क्लिप और स्थिर तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में स्थिर सर्वर तक पहुंच जाता है, जिसे सर्वर द्वारा प्राप्तकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। ईमेल में प्रयोक्ताओं द्वारा एक मानक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन में आपको हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सीपीयू के भाग एवं कार्यों को समझाएं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फुल फॉर्म में कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, तो ये आपका तो जो फुल फॉर्म आती है तो बहुत ज़्यादा आपका जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें, लेकिन इसमें देखिए इनके भागों और कार्यों को भी समझाना है तो ये आपका लघुत्तरीय टाइप में हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीपीयू के भाग एवं कार्य का वर्णन कीजिए। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना आगत इकाई, निर्गत इकाई व केंद्रीय संसाधन इकाई के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को भी 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है। किस किस में, तो प्रारंभिक स्मृति अथवा मुख्य स्मृति, नियंत्रण इकाई, अंकगणित एवं तार्किक इकाई ये हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है एमएस पावर पॉइंट क्या है, या एमएस पावर पॉइंट का यानी एमएस वर्ड का परिचय दीजिए, या एमएस वर्ड का सामान्य परिचय यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अभी तो उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है और डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का काम करता है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना और उसका डाटा शेयर कर सकते हैं और साथ ही जुड़े कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताएं। तो मल्टीमीडिया आपको पता है लेकिन फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं। अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आता ज़रूर है तो ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझिएगा।
मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेकों क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर तो आपका हो जाता है ग्राफिक्स, एक्सेलेरेटर कार्ड, सीडी रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो ये सेवाएं हो जाती ईमेल। आपको पता है ईमेल आप कैसे यूज़ करते हैं भाई। ईमेल में जिसको आप भेजना होता है तो उसका एड्रेस आपको पता होता है, तो उस एड्रेस पे आप भेज देते हैं, सेकंडों में पहुंच जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पत्र भेजने के लिए, किसी तक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि चीज़ें आज हमें बतानी और पहुंचती कब थी, महीनों के बाद जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती थी या अनकम्प्लीट होने वाली होती थी तो वो अनकम्प्लीट ही हो जाती थी। मतलब कहने का मतलब ये, नेगेटिव में भी सूचनाएँ दी जाती हैं, पॉजिटिव में भी सूचनाएँ दी जाती हैं, खुशी में भी दी जाती है, गम में भी दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें बहुत टाइम के बाद वहाँ पे पहुँच पाती थी, जब चीज़ें बिखर जाती थी या बन जाती थी, ऐसे ही तो होता था। और अब तो आप बैठे हो, कोई जान भी नहीं पाएगा कब संदेश पहुँच गया, यही तो है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो होगा, आप उसका एड्रेस डाल के और आप भी जो भी संदेश भेजना चाहते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्री, जो भी कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं, ये सभी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं और कर भी लेते हैं। जब भाई करते हैं तो कर तो लेंगे ही, है ना। फिर उसके बाद आपको हो जाता है जिस प्रकार डाक द्वारा संदेश पत्र भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए जहां संदेश भेजा जाता है। भाई आप नॉर्मली अगर आप किसी के पास संदेश भेजना है तो उसके बिना एड्रेस जाने आप वहां पे संदेश तो नहीं भेज सकते हैं ना। जब आपको एड्रेस पता होगा तभी तो आप संदेश वहां पे भेज सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ईमेल द्वारा संदेश भेजने हेतु उसे व्यक्ति का ईमेल पता ज्ञात होना चाहिए। ईमेल पते यानी ईमेल एड्रेस का प्रारूप निम्न प्रकार का होता है: username@host. subdomain.com, है ना। उदाहरण अभिषेक @ ये यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि इस तरह से होता है, वो जो आप लोग जानते भी हो, है ना। @ तो आपका लगता ही है ना। इस तरह से आपका यूज़र नेम इंटरनेट पर अकाउंट का नाम कहलाता है। भाई जिसका नाम होगा वो इंटरनेट पे उसका नाम भी तो होगा ना। होस्ट इंटरनेट प्रदाय मशीन का नाम होता है। सब डोमेन नेम यह संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारित करता है। कोड, अब यहाँ पे देखिए .com/.co व्यवसायिक ये हो जाता है, और .net नेटवर्किंग का हो जाता है। .gov यानी गवर्नमेंट सरकारी हो जाता है। .edu यानी एजुकेशन से संबंधित है तो शिक्षा हो जाता है। और यहाँ पे .mail तो सैन्य से हो जाता है, और .org गैर सरकारी संगठन से हो जाता है। तो हालांकि ये जब पूछा जाए तो आप लिखें और अच्छे से लिखें, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए यानी टाइम को ध्यान में रखते हुए आप वर्क कीजिएगा। ये नहीं जितना ये लेंदी उतना लेंदी आप लिखने बैठ गए तो ये चीज़ नहीं सही रहेगी। बाकी हिसाब से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं। .au यानी ऑस्ट्रेलिया का है। .cn तो चीन का है। .in तो इंडिया का यानी भारत, और .je तो जर्मनी, .jp तो जापान, .uk तो ब्रिटेन, .us अमेरिका हो जाता है। इंटरनेट पर मुफ्त मेल की सुविधा प्रदान करने वाली कुछ सर्वर अथवा वेबसाइट इस प्रकार हैं जो मुफ्त में होती हैं, यानी फ्री में, कोई शुल्क नहीं देना रहता है। www.yahoo.com यानी वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते। जितने भी फुल फॉर्म है आप इसको बहुत ही अच्छे से डीपली से तैयार कीजिएगा। तो टेलनेट यह सुविधा भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के कारण पृथक स्थानों पर रखे कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज व सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं।
गोफर यह सुविधा विश्व का अनेक लाइब्रेरी तथा सर्वरों से सूचना उपलब्ध कराने का सरलतम माध्यम है। आर्ची सर्वर एक समूह है जिसके माध्यम से सूचनाओं को ढूंढा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इसके द्वारा किसी समाचार अथवा सूचना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। इंटरनेट समाचार सेवा सुविधा निःशुल्क दोनों प्रकार की होती है। ई कॉमर्स हो जाता है, ऑनलाइन संचार हो जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। प्रोग्रामों में एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। उसके बाद है निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये लास्ट ही आंसर है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ही है, 80 नंबर का है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विषय सामग्री, चलचित्र, वीडियो, ऑडियो फाइल आदि को खर्च करने, उसे देखने के साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं के पास मौजूद डाटा किसी भी माध्यम में क्यों ना हो, उसे इंटरनेट वेब पेज पर अपलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करना। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम उस वेबसाइट को ओपन करना होता है जहां वह उपयुक्त तीनों का अपलोड करना चाहता है। वेबसाइट ओपन हो जाने के पश्चात उसे अपने सिस्टम में सुरक्षित पीडीएफ फाइल, गाना या वीडियो को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन ब्राउज़र को क्लिक करके सेलेक्ट फाइल को ब्राउज़र करना होता है। तत्पश्चात या ब्राउज़र की गई फाइलें संबंधित वेबसाइट पर अपलोड हो जाती हैं। भाई आप लोग तो ऐसे करते ही हो ना, निजी पीडीएफ या वीडियो। तो जैसे पीडीएफ आप बनाते हो, पहले आप उसका फ़ोटो क्लिक करते हो, उसके बाद उसको क्या करना होता है, को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो अपलोड करना तो आता है ना, बस वही चीज़ें आप लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है जो किताबी भाषा, हालांकि उसमें भी आपको डायरेक्शन बताया गया है तो चीज़ें वही तो होंगी, लेकिन जब आप करते हैं, रोज़मर्रा में कर रहे हैं, तो आप उस तरह से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2022 का पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सॉल्व करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपना भला हो तो होता ही है, लेकिन साथ में दूसरों का भी होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।